Hi. So this video is to answer a very popular question that I get in part of counseling sessions कि सर हमें ड्रॉप करना चाहिए या इसी साल हम एमबीबीएस करने के लिए बाहर चले जाएं। तो देखिए इसका कोई स्टेट आंसर नहीं होता और समटाइम पीपल थिंक कि बिकॉज जीके वर्स इज ऑल्सो एमबीबीएस कंसल्टेंट हम बोलेंगे कि नहीं पढ़ने बाहर चले जाइए। बट बिकॉज बिफोर बीइंग एन एमबीबीएस कंसल्टेंट वी आर करियर कंसल्टेंट एंड दैट इज व्हाट इन अवर जीन्स। तो हम कभी भी गलत सलाह देना शायद हमारे खून या फितरत में नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मैं बहुत ही साइंटिफिक हमेशा देता हूँ। मैं बच्चों पेरेंट्स से पूछता हूँ और वो पूछने का भी तरीका डिफरेंट होता है। तो एक है कि बच्चे ने ऑलरेडी 1 साल का ड्रॉप कर लिया, हम सेगमेंट बनाते हैं। ड्रॉप करने के बाद उसके फर्स्ट ड्रॉप था और उसके 480 आ गए, 520 आ गए, विच मीन्स इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज से वो खाली 20-25 नंबर पीछे रह गया। तो माई सजेशन वुड बी डेफिनेटली ड्रॉप एंड अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर। लेकिन ड्रॉप करने के बाद भी उसके 200 नंबर 225 नंबर आए हैं। दैट मीन्स पूरी कोशिश करके पूरे 1 साल अलग से तैयारी करके भी 220 नंबर ही आए हैं। दैट मीन्स शायद वो बच्चा कभी 500 नंबर ले जाने वाली कैपेबिलिटी नहीं है। 200 नंबर लाना भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है, बट इंडिया में कंपटीशन बहुत टफ है। यहाँ तो गवर्नमेंट सीट 580 मार्क्स पे मिलेगी। तो फिर उन बच्चों के लिए इमीडिएटली एमबीबीएस अब्रॉड करना ठीक है। इवन फॉर फ्रेशर्स तो अब फिर दूसरा सेगमेंट आता है कि सर अभी 12th पास की है। मैं कहता हूँ ठीक है आपने 12th पास की है, मैं मानता हूँ, बट फिर से सेम क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे के पास इनफ टाइम था तैयारी करने का, या आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम मैंने तो तैयारी नहीं करी। मैं कहता हूँ हर बंदा अक्सर ये बोलता है कि मैंने तैयारी नहीं करी, पर मैं सच बताइए। और स्पेशली फॉर दिस नीट 2020 जो इस साल हो रहा है, जो कि 3 मई को एग्जाम होना था, अब हमें पता है कम से कम 3 जून से पहले तो होने वाला नहीं है। दैट मीन्स हर एक बच्चे के पास पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा है पढ़ने का, राइट। फुल 30 कैलेंडर डेज जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप घर बैठ के पढ़ रहे हो। तो ड्रॉप करके आपके पास 8 महीने का समय होता है और पढ़ने का, जिसमें अक्सर बच्चे 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं। अब पढ़ लो दिन में 20 घंटे और दिन में 20 घंटे पढ़ के गवर्नमेंट सीट निकाल लो। दैट इज जनरली आई से। अब तो इसलिए भी ड्रॉप करने का फायदा नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपको पता है कि आपने अभी अपना फुल पोटेंशियल के साथ एफर्ट नहीं डाला है तो ड्रॉप करना बिल्कुल बनता है। आप फ्रेशर हैं, आपको पता है कि नहीं मैंने स्कूल के एग्जाम्स भी ठीक से दिए, मेरे इंग्लिश में भी 90 मार्क्स आए हैं और आई वॉज गिविंग कंप्लीट फोकस ऑन स्कूल। और जहाँ तक एंट्रेंस एग्जाम्स की बात है, बस मैंने दिन में 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करी है और मैं तो मान के चल रहा था कि मैं 1 साल का ड्रॉप लेके तसल्ली से कंपटीशन की तैयारी करूंगा। मोर देन वेलकम, आपको ज़रूर ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन फ्रेशर के लिए ही अगर आपको लगता है कि आपने पूरा जोर लगा लिया, आपके पास बहुत टाइम था, आपके पास स्कूल से बिल्कुल फ्रीडम थी, आपने जितनी मर्जी छुट्टियाँ ली, सिर्फ इंग्लिश और जो भी आपका 5वां सब्जेक्ट है, कॉम साइंस या फिजिकल एजुकेशन, वो खाली आपने एग्जाम देने का, इसके अलावा पूरा साल पूरे 2 साल आप खाली कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, आपका फोकस बोर्ड एग्जाम पे ना के बराबर था और फिर भी आपके मार्क्स 200, 250, 300, 350 है। दैट मीन्स कि शायद यही आपकी पोटेंशियल है। हाँ, आप 500 मार्क्स के ऊपर है तो मैंने बोला कि देन देयर इज ए डाउट। फ्रेशर हो, 500 मार्क्स क्रॉस कर लिए हैं, डेफिनेटली 1 साल ड्रॉप करना बनेगा। ऑलरेडी ड्रॉप करके 510 भी आए हैं तो मेरे पास बहुत केस आते हैं कि 4 बार अटैम्प्ट किया, हमेशा वो 400 जो पहले साल 400 आए थे वो चौथे अटैम्प्ट के बाद भी 405, 415 ही आए हैं। देखिए इंडिया का कॉम्पिटिशन ऐसा है, अब जो आपको पता है कि नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी हो चुका है जस्ट टू डू एनी मेडिकल कोर्स, पर नीट क्वालिफाई तो 134 हो जाता है फॉर जनरल कैटेगरी। अब आपके चाहे 140 मार्क्स है, चाहे आपके 440 मार्क्स है, चाहे आपके 540 मार्क्स है, आपको गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की नहीं मिलेगी। और एक बार वो सीट नहीं मिली तो अब तीनों केस में बराबर है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 70-80 लाख रुपए खर्च करना, तो वो सीट भी आपको मैक्सिमम 300 मार्क्स से मिलती है। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपके इस साल 240 मार्क्स आए हैं और ड्रॉप करके डेफिनेटली आप 310 पे अपने आप को पुश कर सकते हो ताकि अगले साल आप प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाए, प्रोवाइडेड कि आप 80-90 लाख रुपए का पैकेज खरीदने के सक्षम हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सीट पे फोकस कर रहे हैं, आप मैक्सिमम 20-25 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आप मान के चलिए ना कि 150 आए कि 450 आए कि 550 आए, सब बराबर है। तो या तो आपको पता होना चाहिए कि मैं 570 क्रॉस 580 क्रॉस मैं या मेरा बच्चा कर सकता है,
फिर तो अब नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट कीजिए। तो कई बार लोग मुझे कहते हैं नहीं सर हमने सुना है कि बच्चे ने चौथे अटैम्प्ट में कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल कर लिया, लेकिन आप पता कीजिए ना कि टोटल कितने लोगों ने चौथे अटैम्प्ट दी, उसमें से कितनों ने पास किया। तो एक फिगर्स दिखाते हैं कोचिंग सेंटर वाले खासकर, बिकॉज उनको बिजनेस चाहिए जब आप दोबारा कोचिंग लेंगे, रिपीट करेंगे। लेकिन मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, एज सेड कि फर्स्ट आप लास्ट 10 साल के सारे टॉपर्स देख लीजिए, आपको सारे फर्स्ट अटैम्प्ट वाले बच्चे मिलेंगे। 90% फर्स्ट अटैम्प्ट के बच्चे क्लियर करते हैं सारे कंपटीशन। अनदर 9.9% फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट वाले होंगे, विच इज ड्रॉप ईयर फर्स्ट। उसके बाद बहुत ही रेयर होगा कि 1000 में से एक बच्चा होगा जो सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट वाला है, एंड प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वो शायद करो वही केस होता है कि बच्चा अच्छा था फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकेंड अटैम्प्ट में, दोनों बार शायद एग्जाम वाली तबीयत खराब हो गई, घबरा गया, तो थर्ड अटैम्प्ट में फोर्थ अटैम्प्ट में उसने निकाल लिया। ही वॉज और शी वॉज कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम डेट। लेकिन तैयारी में बहुत फर्क नहीं पड़ता 2 साल या 3 साल बाद। कोर्स इतना बड़ा नहीं है कि आपको 4 साल लगे। तो जो सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट में क्रॉस पेपर क्लियर करते हैं वो जनरली वो होते हैं जिनके पहले 2 अटैम्प्ट एग्जाम वाले दिन पेपर खराब हो गया था। जनरली दे आर गुड। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा किसी को कि जो 200 नंबर से 600 नंबर पे पहुंच गया बाय एडिशनल प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर। सो फॉर दैट पर्सपेक्टिव, अगर आपको पता चल रहा है कि मेरा बच्चा 200, 250, 300, 450 नंबर लायक भी है, तो इट इज़ बेटर टू इमीडिएटली टेक डिसीजन एंड अपने बच्चों को किसी बाहर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए जो कि इक्वली अच्छी हैं भारतीय यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले। तो दैट इज़ योर आंसर कि शुड यू ड्रॉप 1 ईयर और शुड यू इमीडिएटली गो अब्रॉड। हैव अ नाइस डे।